पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमला नाकाम, 3 खारजी दहशतगर्द हलाक, 3 FC एहलकार शहीद। एक खारजी ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। 2 खुदकुश हमलावर हेडक्वार्टर्स में घुसने की कोशिश में मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तीनों खुदकुश हमलावर मारे जा चुके हैं। हेडक्वार्टर्स में घुसने वाले दोनों खारजी भी जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। हमले में फेडरल कांस्टेबलरी के 3 एहलकार शहीद, 2 जख्मी हुए। इलाके में फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इलाके की क्लियरेंस जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर हमले की मजम्मत। 8:11 पर फेडरल कांस्टेबलरी का जो हेडक्वार्टर है पेशावर सदर में, उसके गेट पर एक खुदकश हमलावर ने खुदकश हमला किया और उसके बाद 2 हमलावर ने एंट्री की है। उस खुदकश हमलावर की वजह से 3 एहलकार मौके पर शहीद हुए हैं। 2 जिन्होंने एंट्री की उनको फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज करके और फेडरल कांस्टेबलरी के एहलकारों ने अपनी अलर्टनेस की वजह से बड़े नुकसान से बचा लिया है। दोनों को फौरी तौर पर हलाक कर दिया है और इस टाइम क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद हम इस सिचुएशन में हैं कि हमने इर्द गिर्द के एरिया को कॉर्डन करके और कवर कर दिया है। 3 खारजी दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। 3 खारजी ने खुद को गेट पर धमाके से उड़ाया। 2 खुदकुश हमलावर फेडरल कांस्टेबलरी के अंदर दाखिल हुए। जवानों ने फौरी रिस्पॉन्स से दोनों खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। CCPO पेशावर मियां सईद कहते हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां करके बड़े नुकसान से बचा लिया। फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स को क्लियर कर दिया गया। खुदकुश हमलावरों की शनाख्त के लिए CTD के ऑफिसर शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। दिल्ली इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। कौमी और सूबाई असम्बली की 12 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब। हरीपुर में बड़ा अपसेट, उमर अयूब की छोड़ी हुई नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज कामयाब। लीगी उम्मीदवार ने 1,63,996 वोट लेकर कामयाबी अपने नाम की। आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब 1,20,220 वोट हासिल कर सकी। N129 लाहौर की सीट भी मुस्लिम लीग नून के नाम। लीगी उम्मीदवार हाफिज नौमान ने 63,441 वोट लेकर कामयाबी समेटी। N96 जड़ावाला में नून लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर 93,009 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मलिक नवाब शेर बसीर 43,025 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। N104 फैसलाबाद की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के दानियल अहमद 52,791 वोट लेकर कामयाब ठहरे। आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान 19,262 वोट हासिल कर सके। N143 चीचा वतनी की नशिस्त भी नून लीग ले उड़ी। तुफैल जट 1,36,313 वोट लेकर कामयाब। N185 डीजी खान की सीट भी नून लीग ने जीत ली। सरदार महमूद कादर लगारी 78,345 वोट लेकर फातेह करार। हामियों का जश्न, मिठाइयां तकसीम, ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। 7 हल्कों में भी से 6 सीटें जीत लीं। एक सीट पीपल्स पार्टी के नाम। गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक PP 203 चीचावती के मुस्लिम लीग नून के हनीफ जट 46,820 वोट लेकर कामयाब रहे। आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर ने 10,975 वोट हासिल किए। PP 115 की सीट भी मुस्लिम लीग नून की ले उड़ी। लीगी उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर परवेज 49,046 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर 1,898 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 87 मियांवाली की नशिस्त मुस्लिम लीग नून के हैदर नूर खान ने जीती। आज़ाद उम्मीदवार अयाज खान न्याजी 6,368 वोट ले सके। PP 116 फैसलाबाद की नशिस्त पर भी मुस्लिम लीग नून फातेह। राना अहमद शहरियार 48,824 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली कैसर 11,429 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 98 फैसलाबाद की नशिस्त भी नून लीग ने जीत ली। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आज़ाद अली तबासुम 44,388 वोट लेकर कामयाब। PP 73 सरगोदा से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सुल्तान रांझा ने 71,770 वोट लेकर कामयाबी समेटी। PP 269 मुजफ्फरगढ़ की सीट पीपल्स पार्टी के नाम रही। अलमदार अब्बास कुरैशी 55,611 वोट हासिल करके कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान कताफी 40,510 वोट हासिल कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत की बदौलत कामयाबी हासिल हुई। कामयाबी मरियम नवाज पर अवाम के एतमाद की अक्कासी है।
अवाम ने मुस्लिम लीग नून के तरक्की, इस्तेहकाम और अवामी फलाह के नस्बुलैन पर एतमाद का इजहार किया, जिस पर अवाम के मशहूर हैं। अवाम ने झूठ और इंतशार की सियासत को रद्द करते हुए खुशहाली और अमन का इंतखाब किया। अवामी उमंगों की भरपूर तर्जुमानी करते हुए मुल्की तामीर और तरक्की के लिए काम जारी रखेंगे। शेर ने मैदान मार लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के एक्स पर पैगाम। सूबाई वज़ीर असमा बुखारी ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ सिर्फ शेर। मरीम नवाज की खिदमत का जादू सर चढ़कर बोला। ज़िमनी इंतखाब बहुत पुरअमन रहा, टर्न आउट कम रहा। ज़िमनी इंतखाबात में टर्न आउट कम ही रहता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कम टर्न आउट की बहुत सी वजूहात होती हैं। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक एक्शन लिया। तलाल चौधरी को तलब किया है, आज समाअत होगी। दुनिया भर में इंतखाबात में खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। ज़िमनी इलेक्शन में वोटर्स ने बाइकआउट करने वालों का तिया पांचा कर दिया। पंजाब में बाइकआउट और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ते हैं। पीटीआई का दोहरा मयार क्यों? पंजाब के वोटर्स के साथ ये सोतेला सलूक क्यों? अवाम ने पीटीआई के बाइकआउट को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा, इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ जो एक्शन लिया है उसका आईनी तौर पर जवाब देंगे। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का बाइकआउट करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। मरीम नवाज ने किसी ऐसे शहर में तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह नहीं किया जहां ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन से मिलने वाले नोटिस को कवर करने के लिए मरीम नवाज पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वज़ीर आला केपी अपने लीडर की तरह झूठ बोलते हैं। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी का सुहेल आफरीदी के बयान पर जवाब। कहा, सुहेल आफरीदी सरकारी अफसरान को कल का सूरज ना देखने की धमकियां लगाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद शहर नाज की इंतखाबी मुहिम चलाने पहुंचे। मरीम नवाज ने किसी लीगी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई। सबसे पहले, सबसे मोतबर ज़िमनी इलेक्शन की हर खबर एतमाद के साथ सिर्फ दुनिया न्यूज पर। पोलिंग स्टेशन से ज़िमनी इलेक्शन की भरपूर कवरेज। वोटिंग के आगाज से लेकर नताइज के मौसूल होने तक दुनिया न्यूज रहा सबसे आगे। पाकिस्तान ने तीसरी बार राइजिंग स्टार्स एशिया कप जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश ए को सुपर ओवर में शिकस्त दी। सुपर ओवर में बांग्लादेश ए ने पाकिस्तान को जीत के लिए 7 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने 7 रन का हदफ 4 गेंदों पर हासिल कर लिया। सुपर ओवर में अहमद दानियाल की 2 विकेटें। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 125 रन बनाए। बांग्लादेश ए ने भी मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 125 रन बनाए। साद मसूद 38 रन बनाकर नुमाया रहे। इरफात मिनहाज 25 और मुआज सदाकत 23 रन बनाकर आउट। इवेंट में पाकिस्तान शाहीन्स नाकाबिल शिकस्त रहे। चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी ने स्टेडियम में मैच देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी टीम की शानदार फतह पर पूरी कौम को मुबारकबाद। माद के हक में पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पहला मौका है, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया पाकिस्तान ने जंग जीती है। मोदी उस दिन से ऐसा शर्मिंदा है कि आज तक बात नहीं कर सका। पाकिस्तान की आज पूरी दुनिया में इज्जत है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई और एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया जिसमें नफरत और बदतमीजी की सियासत को परवान चढ़ाया। बानी पीटीआई को लाना बदकिस्मती थी। वो अपने दौर में कहते थे, किसी को नहीं छोड़ूंगा। बानी पीटीआई ने हमेशा डेडलॉक पैदा किया, उन्होंने सियासत की ही नहीं। जमहूरियत हमेशा डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। हम आज भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वजीर आज़म ने बातचीत की गैर मशरूत ऑफर की। दुबई एयर शो में तेजस फाइटर तैयारी का हादसा भारत के लिए शदीद धचका। तेजस की तबाही से असलहे की आलमी खरीदारों में भारत की साख तबाह।
हादसे के बाद तेजस की आलमी मार्केट में दिलचस्पी महदूद हो गई। ऐसे नुकसान भारत की कोशिशों पर मनफी असर डालेगा। आलमी खबरसार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया, कहा दुबई हादसे से भारतीय बरामदात के इम्कानात भी खत्म होंगे। भारतीय हदफशुदा मार्केटों में एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका शामिल थे। तैयारा हादसा एक ड्रामाई नाकामी का पैगाम है। तेजस प्रोग्राम 1980 में शुरू किया गया था। भारत ने पुराने स्वीट मिग 21 की जगह लेने की कोशिश की थी। भारत तेजस को आलमी मंडी में मुतारिफ करवाना चाहता था। तैयारा 4 दहाइयों की मेहनत के बाद पेश किया गया। भारतीय फजाइया को अपने स्क्वाड्रन्स की कम होती तादाद पर भी तशवीश, जो 42 की मंजूर शुदा तादाद से कम होकर 29 रह गए हैं। 8 जंगों में से 5 को बराह रास्त टैरिफ की वजह से रोका। टैरिफ और सरमायाकारी के जरिए दीगर ममालिक से खरबों डॉलर कमा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान, कहा स्टॉक मार्केट 9 माह में 48वीं बार तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। टैरिफ की वजह से ये अमरीकी तारीख का सबसे ज्यादा दौलतमंद और ताकतवर दौर है। रूस से जंग बंदी, अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा और यूक्रेनी वफ़द की अहम मुशावरत। मार्को रूबियो और यूक्रेनी वफ़द ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया। मार्को रूबियो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जनवरी से अब तक बेहतरीन बातचीत हुई, कई निकात पर पेशरफ्त हुई। अमेरिका और यूक्रेन के लिए काबिल कबूल मसवदा बनाने की कोशिश जारी है। यूक्रेनी वफ़द के सरबराह ने कहा, अमरीकी मसवदे पर तेज़ी से हम आहंग हो रहे हैं।